हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हिंदी में इसे वर्ग और वर्गमूल कहते हैं। अभी हम बाद में क्यूब और क्यूब रूट भी देखेंगे, पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर की, यानी वर्ग। वर्ग क्या होता है या फिर स्क्वायर क्या होता है? तो स्क्वायर जनरली किसी नंबर का खुद उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो नंबर हमें प्राप्त होते हैं वही स्क्वायर होता है उस नंबर का जिससे हमने खुद मल्टीप्लाई किया है। यानी कि 2 एक नंबर है, 2 का मल्टीप्लाई 2 में ही करें, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसी में करें तो हमें जो नंबर प्राप्त होगा यानी कि 4, वो जो 4 होगा ये 2 का स्क्वायर होगा। यानी कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे हमें 4 मिला तो 4 इसका स्क्वायर हुआ। ऐसे ही 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे हमें 9 मिलेगा तो 9 इसका 3 का स्क्वायर हुआ। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट की, यानी कि स्क्वायर रूट क्या होता है। तो किसी दी गई नंबर का स्क्वायर रूट वह नंबर है जिसका स्क्वायर उस दी गई नंबर के बराबर होता है। उसको इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं। इस सिंबल को हम जनरली रूट पढ़ते हैं, ROOT रूट पढ़ते हैं। तो एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, जैसे कि 16 रूट ओवर 16। तो इसको हम रूट को ऐसे तोड़ सकते हैं, रूट में ही 4 इंटू 4, 4 4 जा 16। तो ये देखिए, ये 4 का स्क्वायर 16 है, तो यही स्क्वायर होता है। यानी कि इस 4 में से एक पेयर को हम बाहर निकाल लेंगे तो ये रूट ख़त्म हो जाएगा। तो यानी कि रूट ओवर 60 की वैल्यू कितनी निकली हमें? 4, क्योंकि रूट में हम 16 का फैक्टर करेंगे, 4 इंटू 4, क्योंकि हम स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं तो इसमें से एक 4 के पेयर में से एक 4 को हम बाहर निकाल लेंगे, जिससे हमें ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं तरीकों की, यानी कितने तरीकों से हम स्क्वायर रूट प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला मेथड देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हिंदी में अभाज्य गुणनखंड विधि भी बोलते हैं। तो एक उदाहरण के साथ हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 625 यानी कि 625। इसका क्या करना है, हमने पिछली वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा है, तो इसका एलसीएम हम निकालते हैं। हमने इसका एलसीएम निकाल लिया है। अब इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि 625 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं, यानी कि वर्गमूल। तो स्क्वायर रूट में हमें तो पता ही है किसी भी नंबर पे पावर 2, तो यानी कि इस नंबर का ये स्क्वायर होता है, यानी कि n इंटू n। तो हमें 2 का पेयर बनाना होता है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 2 का पेयर बनाना है। जैसे कि 5 इंटू 5 एक पेयर बना, और यहाँ पे 5 इंटू 5 2 पेयर, यानी कि इन दोनों पेयर में से आप एक एक 5 को बाहर निकालेंगे। यानी कि यहाँ से ये 5 निकला इंटू यहाँ से एक 5। अब क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर, यानी कि 5 5 जा 25। यानी कि जो 625 है ये किसका स्क्वायर है? 25 का। एक और उदाहरण देखते हैं 25। इसका भी सेम वही प्रोसेस, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारा निकल चुका है जो कि 5 इंटू 5 है, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही पेयर बन रहा है तो केवल एक ही निकालेंगे 5। अब देखते हैं दूसरे तरीके की, जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड, हिंदी में भाग विधि बोलते हैं। इससे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं चलिए सीखते हैं। सबसे पहले दी गई नंबर्स को इस तरह लिखेंगे, फिर अब दाहिने तरफ से यानी राइट साइड से इसका पेयर बनाएंगे। जैसे 1 और 2 दो पेयर, यहाँ पे केवल 6 यानी कि अकेला पड़ गया तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब डिवाइड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई ऐसा नंबर सेलेक्ट करेंगे जिसका स्क्वायर या तो 6 ही हो या 6 से छोटा हो। तो 6 किसी का स्क्वायर है नहीं, तो इससे छोटा 2, 2 का स्क्वायर 4 इससे छोटा है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। यहाँ पे 2, 2 का स्क्वायर 4,
और यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। अब माइनस करेंगे 6 में से 2 बचेगा और इन पेयर को नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे ये वाला 2 यहाँ लिख के इन दोनों को ऐड करेंगे। 2 + 2 4। अब यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो अब कोई नंबर देखेंगे जिसका स्क्वायर के लास्ट में या तो 5 हो या तो 5 से छोटा हो। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। लास्ट में 5 मिल गया हमें, तो 5 का एक बार और यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ पे भी 5 लिखेंगे। अब 5 इस 5 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। यहाँ पे 5 5 = 25 कैरी 2, 5 4 = 20 + 2 22। फिर माइनस करेंगे तो ये कैंसिल। यहाँ पे हमें 25 मिला, यानी जो 625 है वो 25 का स्क्वायर है। एक और देखते हैं 529, इसको भी उसी तरह करेंगे। इधर से पेयर बनाएंगे, यानी कि 29 पेयर बन गए, 5 रह गया। तो 5 हम एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करेंगे जिसका स्क्वायर या तो 5 हो या तो 5 से छोटा। 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 माइनस करेंगे 1, इसको उतारेंगे 129, 2 + 2 4। अब लास्ट में आ गया 9। अब 3 3 = 9, यहाँ पे भी 3 लिख देंगे। अब इसका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 = 9, 4 3 = 12, ये कैंसिल। हमें 23 मिला, यानी कि 529 किसका स्क्वायर है? 23 का। अब बात करते हैं क्यूब की, हिंदी में जिसे घन बोलते हैं। तो क्यूब क्या होता है? क्यूब किसी नंबर को दोगुना करके सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमें उस नंबर का क्यूब मिलता है। जैसे अगर एग्जांपल ले 2 का, तो 2 का हम दोगुना करेंगे, फिर इस 2 के दोगुने में फिर 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 2 का क्यूब मिलेगा। एग्जांपल में हम देख सकते हैं 3 का दोगुना किए, फिर 3 में खुद 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमें 3 का क्यूब मिल गया। अब क्यूब किस फॉर्म में लिखते हैं? क्यूब किसी नंबर पे पावर 3 के फॉर्म में होता है, यानी कि अगर n पे पावर 3 है तो n को हम 3 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे। इसी यही मतलब होता है क्यूब का। अब बात करते हैं क्यूब रूट की, यानी कि क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट हमने स्क्वायर रूट पढ़ा था, ऐसे होता है, लेकिन क्यूब रूट थोड़ा इससे डिफरेंट है। क्यूब रूट ऐसे होता है, ये तो स्क्वायर रूट है, लेकिन अगर यहीं पे हम 3 लिख दें तो वो क्यूब रूट हो जाता है, क्योंकि क्यूब पे पावर कितना होता है? 3, इसलिए यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। यानी कि इसके अंदर जो नंबर होंगी उसको 3 के पेयर में बाहर निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर नंबर 8 है और कौन सा रूट है? क्यूब रूट है, यानी कि इसके 3 नंबर के फॉर्म में पेयर में बाहर निकालेंगे। जैसे 8 है, 8 का हम फैक्टर करेंगे, तो 2 × 2 × 2, यानी कि 3 बार हमें इसका फैक्टर मिला। क्योंकि क्यूब रूट है तो इन तीनों में से कोई एक ही बाहर आएगा, तो 1 2 को हम बाहर निकालेंगे। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो 8 है वो 2 का क्यूब है। ठीक, अब बात करते हैं क्यूब रूट कैसे निकालें। मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम दी गई नंबर का एलसीएम निकालेंगे, उसको 3 के पेयर में लिखेंगे, उस 3 के पेयर में से एक हम बाहर निकालेंगे, तो वही उसका क्यूब रूट होगा। जैसे कि यहाँ पे 8 का हमने एलसीएम निकाला तो हमें 2 के प्रोडक्ट में मिला 3, यानी कि 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करने पे, तो इन तीनों 2 में से एक 2 बाहर निकालेंगे, वही हमारा क्यूब रूट होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 27, यानी 27, इसका एलसीएम निकालते हैं तो हमें इसका 3 × 3 × 3, हमें ये भी 3 के प्रोडक्ट में मिला, तो इन तीनों में से एक 3 को हम बाहर निकालेंगे जिस पे पावर 3 होगा, तो ये जो 3 है यही इसका क्यूब रूट होगा 27, यानी कि 3 का क्यूब 27।